जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, हिमालय लोक कथाओं की इस सीरीज में इस बार उत्तराखंड और नेपाल की कथा लोमड़ी और बाघ की कहानी अनुमति धनमती आपके लिए लाया हूं। उत्तराखंड और नेपाल में इस कहानी के अंत में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन पहले मैं उत्तराखंड की में जो कहानी सुनाई जाती है उसे बता रहा हूं और उसके बाद नेपाल में जो होता है, जो कहानी है उसे। किसी जंगल में एक सियार रहता था। उसके परिवार में पत्नी, बच्चे, कुल मिलाकर 7 प्राणी थे। सियार बहुत आलसी था, हर वक्त घर में पड़ा रहता था, जबकि सियारनी बहुत मेहनती थी। किसी तरह वह परिवार का भरण पोषण कर रही थी। एक समय की बात है कि सियारनी गर्भवती हो गई। उसने सियार से कहा, हमारे पास सिर छिपाने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है, तुम किसी तरह घर बना लो। सियार ने पहले तो पत्नी की बात हंसी में टाल दी, लेकिन जब उसे बार बार कहा गया तो उसने सलाह माननी ही पड़ी। अगले दिन सुबह सियार खा पीकर घर से निकल जाता। वह दिन भर पैर पसार कर धूप में लेटा रहता और सूरज छिपते ही घर पहुंच जाता। घर आते ही धड़ाम से जमीन पर लेट जाता और पूछने पर बताता कि मकान बनाना हंसी खेल नहीं है और यह कड़ी मेहनत करता है और इसलिए उसे थकान लग जाती है। सियारनी और उसके बच्चे भी यह सुनकर खुश होते थे कि अब उन्हें नया घर मिल जाएगा। इस तरह रोज वह घर से निकल जाता और अंधेरा होने पर लौटता और वह कभी कहता दीवारें पूरी हो गई हैं, तो कहीं कहता छत बनानी रह गई है, और सब उसकी बातों पर विश्वास करते। आते समय वह अपने शरीर पे मिट्टी लगाना कभी नहीं भूलता था। काफी दिन बीत गए, लेकिन मकान बनकर तैयार ही नहीं हुआ। जैसे जैसे सियारनी के प्रसव का समय नजदीक आने लगा, उसे चिंता सताने लगी, लेकिन सियार मस्ती मार रहा था। एक दिन सियारनी ने बताया कि उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, इसलिए मकान जितना और जल्दी हो बनाओ और ताकि वहां चले। आखिर सियार को बच्चों को सहित सियारनी को वहां से लेकर चलना पड़ा। पत्नी और बच्चे नए मकान में जाने के लिए खुश थे, लेकिन सियार की तो जान ही सूखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे वह कहां ले जाए। चलते चलते उसमें विचार आया कि क्यों ना बाघ की अनुपस्थिति में उसकी गुफा में चला जाए। वहां पर एक बाघ रहता था और उन दिनों बाघ कहीं बाहर गया था। यह सोचकर वह मन ही मन प्रसन्न हो गया और वह डींग हाँकते हुए पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर बनाया है और देखो यह कितना बड़ा घर है। और बच्चे भी खुश हो गए, जबकि वह वास्तव में बाघ की गुफा थी। उसने यह भी कहा कि अब कोई बाघ है जो उसके घर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूं और उस बाघ को इस घर में जबरदस्ती घुसने नहीं दूंगा। अब जब वो वहां पहुंच गए तो वहां पर एक बंदर था। वो बाघ ने उसे बिठा रखा था चौकीदारी के लिए। सियार ने पहले तो उसे भगाने की कोशिश की। जब बंदर नहीं गया तो उसने बंदर के बेटे की पिटाई कर दी और उनको वहां से भगा दिया। बाघ की गुफा में वहां पे भेड़ का मांस पड़ा हुआ था। मांस को देखकर सियार पत्नी से बोला, देखो मैं पूरी भेड़ मारकर तुम्हारे लिए यहाँ पे रख आया था। दुष्ट बाघ उसे भी चट कर गया। मैंने सोचा था भेड़ बेवक्त काम आएगी। खैर जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम उसको सतर्क कहना होगा। बाघ हमारा शत्रु है, वह हमारे घर पर अधिकार करना चाहता है। यह सुनकर उसके बच्चे और पत्नी उसका लोहा मानने लगे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि घर उनका ही है और बाघ ने मौका पाकर जबरन कब्जा कर लिया था और सब बाघ को कोसने लगे थे। सियार गप पे गप हाँक रहा था, लेकिन अंदर अंदर वह भय के मारे डरा जा रहा था। वह उसकी जान सूखी जा रही थी। आखिर में उसने पत्नी को पास बुलाया और कहा, देखो बाघ यहाँ 1-2 दिन में अवश्य आएगा और उस वक्त तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बाघ यहाँ आए तो तुम बच्चों को एक एक चपत मारकर रुला लेना। जब मैं तुमसे पूछूं कि बच्चे क्यों रो रहे हैं तो तुम क्रोध में भरकर जवाब देना, बच्चे बाघ के ताजा मांस के लिए रो रहे हैं। अगले दिन वहां बाघ आ पहुंचा। बंदर को बाघ द्वार पर न देखकर उसे शक हुआ। उसने सोचा अवश्य मेरे घर में मुझसे बड़ा कोई बलवान आकर घुस गया है
वह क्रोधित होकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। बाघ की दहाड़ सुनते ही सियारनी ने सब बच्चों को बिना कुछ कहे एक एक चपत मारकर रुला दिया। जब बच्चे रोने लगे तो सियार जोर से बोला कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो सियारनी ने गुस्से में कहा, वे बाघ का ताजा मांस मांग रहे हैं। सियार बच्चों को आश्वासन देते हुए बोला, रो मत, अभी लाता हूं बाघ का ताजा मांस। बाघ ने यह सुना तो उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई और यह सुनते ही वह डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गया। बाघ को भागता हुआ देखकर सियार मन ही मन बेहद खुश हुआ। बाघ तो भाग गया, लेकिन सियार का भय दूर नहीं हुआ। वह जानता था कि बाघ एक दो दिन में अवश्य आएगा। एक दिन सियार को एक विचित्र बात दिखी। बाघ के कंधे पर एक और बाघ चढ़कर आ रहा था। सियार तुरंत उसे पहचान गया। देखते ही उसके हाथ से मांस का टुकड़ा भी नीचे गिर गया और वह डर के मारे थरथर कांपने लगा। लेकिन उसने धीरज नहीं खोया। वह मुकाबले के तैयार हो गया। जैसे ही बाघ अपनी गुफा के नजदीक आया, सियार क्रोध में जोर से चिल्ला उठा, ए अनुमति की मां धनवती, लो झट तय ढपली, फोड़ छो में तय बाघ कपली। अर्थात हे अनुमति की मां धनमेरी, जल्दी गंडासाला, मैं इस नीचे वाले बाघ के सिर को फोड़ता हूं। उस गुफा का मालिक जो बाघ था वह यह सुनकर डर गया और उसने सोचा कि ये लगता है इसने मुझे पहचान लिया है। वह घबराकर अपने कंधे पर चढ़ाए बाघ को भी उसने नीचे गिराया और वहां से भाग गया और दूसरा बाघ भी उसके पीछे पीछे भाग गया। इस तरह बाघ से सियार को मुक्ति मिल गई और वह निश्चिंत होकर उस बाघ की मांग में रहने लगा। लेकिन दोस्तों, नेपाल की कहानी में यहाँ थोड़ा सा फर्क है। नेपाल की कहानी में अंत में इस तरह है कि अपनी गुफा में अपने से भी ताकतवर जानवर को देखकर बाघ वहां से भाग गया था, लेकिन रास्ते में उसे वही उसका दोस्त बंदर मिल गया। बंदर जानता था कि गुफा में लोमड़ी का ही परिवार रह रहा है। उसने बाघ को समझाया। पहले तो बाघ मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में बंदर के साथ गुफा में जाने को तैयार होगा। जैसे ही बाघ बंदर के साथ गुफा के निकट पहुंचा, सियार ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि हे बंदर, जब तक तू हमारा नौकर था तब तक तो रोज 4-4 बाघ लाता था और अब सिर्फ एक ला रहा है। ऐसा सुनकर बाघ को लगा कि बंदर ने उसके साथ विश्वासघात किया है और उसने बंदर को मार दिया और खुद भी गुफा छोड़कर भाग गया। इस तरह उस सियार ने, उस लोमड़ी ने चालाकी से बाघ की गुफा को हड़प लिया था। दोस्तों, यह थी बाघ और सियार की कहानी, अनुमति धनमती। आशा है आपको पसंद आई होगी। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।